जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग निफ्टी फाइनेंस सर्विस का जो है आपको ये तीसरा पार्ट होने वाला है ये कोर्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीरो से लेकर के स्टार्टिंग कर रहे हैं। जीरो से लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि अंत तक जो भी पॉइंट्स होंगे, स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से एडवांस तक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे आपको निफ्टी फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड। इसका जो आप एक तरह से कह सकते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको इस कोर्स में पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन करूँगा, सारे के सारे पॉइंट्स अभी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, जितना भी इसका होगा ऑप्शंस में भी हम लोग देखेंगे, ऑप्शंस में किस तरह से हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स को किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें देखना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग से वीडियो जा करके आपको देखना चाहिए पहले पार्ट से। तो आज हम लोग इसमें जो है फिबोनाची लगाने के लिए देखेंगे किस तरह से फिबोनाची का जो है इसमें आप यूज कर सकते हैं। फिबोनाची, उसके बाद फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल वाला है वो, उसके बाद आपका इसमें जो है फिबोनाची का ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल्स जो आता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि उससे कैसे हम लोग यहाँ पे टारगेट इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम लोग टारगेट लगा सकते हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, और कब कब आपको फिबोनाची इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स पे ट्रेड हम लोग को करना चाहिए फिबोनाची से और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, गैप अप में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, गैप डाउन में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है देखिए, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला तो आपका यहाँ पे जो फिबोनाची है, मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि ये जो फीव रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फीव एक्सटेंशन, ये दोनों आपको जितने भी टूल्स होंगे, जितने भी टर्मिनल्स होंगे आपके सब टर्मिनल्स में मिल जाएगा। ट्रेडिंग का जितना भी टर्मिनल्स आप यूज कर रहे होंगे चार्ट का, देख लीजिए आप, ये नाम लिखा होगा और इसके जो लेवल्स होंगे सेम लेवल्स होंगे जो यहाँ पे मैं इसे डाल रहा हूँ, ये सारे के सारे सेम लेवल आपको मिलेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे आपको 38 जैसे पॉइंट 38 लिखा हुआ है तो आपको ये 38% लिखा हो, 50% लिखा हो, तो इसमें भी चेंज होता है, वो सेटिंग से चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके एक दो नंबर दिख नहीं रहा हो, तो ये नंबर आप देखिए खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये नंबर क्या कर सकते हैं आप, जो आपके टर्मिनल्स है ना, उस टर्मिनल्स में ऑप्शंस होता है वहाँ पे, इसमें सेटिंग, इसमें देखेंगे ना, इसको लगा करके इसके इंडिकेटर्स के जो सेटिंग होते हैं इसमें जा करके ऐसे इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप जो भी टर्मिनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उस टर्मिनल्स में ये डेफिनेटली होता ही होता है। ठीक है, इसमें ये आपके सेटिंग्स है, इसमें आप मैन्युअली अपने जो लेवल्स आप मान लीजिए कि आपको 61% नहीं चाहिए, आपको 70% चाहिए डायरेक्ट यहाँ पे, तो आप 7 यहाँ पे डाल देंगे तो ये 7% यहाँ पे 70% आपका आ जाएगा। देखिए जो ये देखिए 7% यहाँ 70% आ गया, 0.7 है। तो देखिए इसको यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो ये आपको सिंपल सा वैल्यू से यहाँ पे इसको परसेंटेज कर देंगे तो ये देखिए 70%। तो यानी कि आप मैन्युअली ये लेवल्स खुद से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास, मान लीजिए बहुत सारे ये सवाल मुझे आता है, मैंने फिबोनाची का जब वो वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास। तो देखिए इसको मैन्युअली आप जो है चेंज कर सकते हैं, खुद से आप कस्टमाइज करके ये सारे के सारे पॉइंट्स खुद से बना सकते हैं, खुद से जो आपके मन में होंगे वो लेवल्स आप बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए जो कस्टमाइज यहाँ पे डिफॉल्ट है उसी को हम लोग रहने देंगे। मैं क्या कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट है देखिए यहाँ से मैं अप्लाई करके डिफॉल्ट कर देता हूँ। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो नया में ऐसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, और परसेंटेज को यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वो आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो जो लेवल्स की ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ से नीचे है वो सब। ठीक है, इतना लेवल्स है जो अपने काम का है, तो यह हमने यहाँ पे ले लिया। जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप में भी ये डिफ़ॉल्ट होगा, यदि आप मान लीजिए कि 1-2 मिसिंग है तो इसको आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे उसको ऐड कर लीजिए सेटिंग में जा करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये लेवल्स आप देख लीजिए, ये सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। ये जितने आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। देखिए मैं डेप्थ में इसका एनालिसिस तो नहीं करूँगा, और देखिए इसका जो टारगेट्स वाला होता है, टारगेट्स भी सेम होता है। इसका मैंने आपको किसी वीडियो में बताया हुआ था ये इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, इसका जो है अभी भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसका भी सेम दोनों का सेम लेवल है, आप जो बाकी के हैं इसको निकाल देंगे तो सेम लेवल्स हैं, इसके भी सेम लेवल है, जो इसके हैं वही लेवल टारगेट्स वाले के भी हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग टारगेट में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जो है इसको हम लोग एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के लिए एक्चुअल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है इससे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो है इसका वो इसका जो है रिट्रेसमेंट लेवल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, बस सिंपल सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक लो होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक हाई होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक लो आपके पास होना चाहिए और दूसरा आपके पास यहाँ
यहाँ पे एक हाई होना चाहिए। देखिए आपको नहीं पता है लो हाई क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि लो हाई क्या होता है। ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए लो हाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे करके क्विकली मैं यहाँ पे उसको कवर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट 9:15 में मार्केट खुलता है, ठीक है। तो मैं एक मान लेता हूँ कि इंट्राडे का 9:15 में ये हम लोग लो मान लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सिर्फ माना है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि मार्केट एक लेवल पे गया और आपने देखा होगा कि जहाँ मतलब कंटिन्यू बाइंग होने के बाद कभी कभी मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो इसका मतलब मार्केट में एक हाई क्रिएट हो चुका है और पहले यहाँ पे एक लो बना हुआ है जहाँ से ओपनिंग हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लो से लेकर के या हाई तक जो है हम लोग फिबोनाची डालेंगे। कैसे, देखिए ये फिबोनाची लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने एक क्लिक किया, देखिए ये ऐसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप एक क्लिक करके यहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे ये मूव होगा। जब तक आप डबल क्लिक नहीं करेंगे, डबल टैप नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ पे मतलब इस पे एडजस्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं डबल टैप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, ये देखिए मैंने दो बार यहाँ पे कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया तो वो ये आपको एडजस्ट हो गया। क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें कवर करते जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो डबल टैप आपको करना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपके पास लेवल्स निकल करके आ रहे हैं कि ये जो है आपका 23% का लेवल है, ये 38% का लेवल है, ये 50% का लेवल है और ये 61 और 78। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो मोस्टली ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए कि यदि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना होगा और मान लीजिए कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना होगा यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को लगा करके, तो फिर उस कंडीशन में मैं यहाँ पे इस्तेमाल आपको रिकमेंड करूँगा और मुझे लगता है कि ये लेवल्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप जा करके देखिए, सारे के सारे वीडियो में हमने बताए हुए हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्या रीजन्स है इसके। तो 38% का जो लेवल होता है, यदि आपका 38% रिट्रेसमेंट कर लेता है, मान लीजिए 30%, 35%, 40% तक रिट्रेसमेंट जो लेवल होता है वो वैलिड माना जाता है। ये आप इसके बाहर मान लीजिए कि मान लीजिए 40%, 35%, 40% रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेकआउट किया और आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो ऐसे कंडीशन में 1:1 आपके जो टारगेट्स होते हैं वो आपके अचीव हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशंस लागू होते हैं ये होते हैं 1:1 पे कि मार्केट्स यहाँ पे 1:1 का टारगेट किस कंडीशन में हिट कर सकता है। तो अब यहाँ पे आपको फिबोनाची में जो है ये इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो ट्रेड आप इंट्राडे में या फिर मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको सिर्फ 38% का इस्तेमाल करना है। यदि 50% आप ट्रेड यहाँ पे मान लीजिए कि 50% रिट्रेसमेंट करता है और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट पे फिर बिल्कुल ट्रेड नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि 50% पे आपका रिट्रेसमेंट करता है मार्केट और 50% को टच करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये मान लीजिए कि इसके अंदर ही आपको स्ट्रेटजी बनाना होता है, इसके अंदर ही फिर आपको एंट्री लेना होता है। यानी कि जो टॉप होते हैं, ये जो हाई होते हैं, इसके नीचे ही आपका एग्जीक्यूट आपका होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए, तभी जाकर के आपका यहाँ पे वैलिड होगा। आपके टारगेट्स 1:1 अचीव होंगे, नहीं तो आपका टारगेट जो है यहाँ पे अचीव नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसका पूरा रीजन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा फिबोनाची का कोर्स में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट का मैं 1 सेकंड के लिए दिखा देता हूँ और ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो थोड़ा बफर मार करके ही एंट्री किया जाता है। मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ठीक है। ब्रेकआउट्स पे एंट्री करते हैं मोस्टली हम लोग, ठीक है। उसके बाद यदि मैं 1:1 लगा करके चलूँ तो देखिए आपका यहाँ तक 1:1 जो है, यहाँ तक आपका 1:1 अचीव हो गया। यानी कि 71 पॉइंट नीचे और 71 पॉइंट ऊपर, टारगेट्स 1:1 डन हो गया। देखिए मैं यदि देखूँ, यदि आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पे मान करके चलूँ कि 50% यदि मैं यहाँ पे ऐसे करके चलूँ, ये देखिए यदि मैं यहाँ पे लेके लगा करके चलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री होता है और आपका स्टॉप लॉस 50% होता है, तो यदि 1:1 का यदि आप लोग लगा करके चलते तो आपका टारगेट्स यहाँ पे ये कंडीशन से मार्केट हिट करेगा तभी जा करके आपका 1:1 होगा। यदि मैं मान करके चलूँ कि यदि फिबोनाची का जो ये ट्रेंड बेस्ड टूल्स होता है, यदि इसका इस्तेमाल मैं करके चलूँ तो यहाँ पे फिर अलग ही सीन देखने को मिलेगा। क्या सीन देखने को, अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जो लो पकड़ा हुआ है और ये हाई पकड़ के आपने फिबोनाची मार्क किया है, आप जस्ट इसको ऐसे करके रेक्टेंगल ड्रॉ करके ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि इसके बराबर से यदि टारगेट्स आते हैं तो यदि रिट्रेसमेंट लेवल पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टारगेट्स जो है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ले लेता है। तो 100% कभी भी टारगेट्स के लिए हम लोग इंतजार नहीं करते, 100% कभी भी टारगेट्स के लिए, और 100% यही टारगेट्स निकल करके आएगा फिबोनाची का जो ट्रेंड बेस्ड टूल्स होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो देखिए 100% एग्जैक्ट आया है, तो हम लोग 100% तक टारगेट बना करके चलते हैं। लेकिन इसके नीचे ही हम लोग कभी भी टारगेट्स लेते हैं तो 80% तक जो है हम लोग टारगेट्स अचीव यहाँ तक लेते हैं टारगेट, इससे ज़्यादा हम लोग टारगेट्स नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका 80% तक जो है, ये जो आपके यदि 40% मान लीजिए आपका रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, तो 80% तक जो है आपके टारगेट्स हिट हो जाते हैं। 80% तक ही टारगेट्स पकड़ के चलना चाहिए। तो आपको
इसमें भी जो आपका निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, इसमें भी आपको सिर्फ जो है आपको हमेशा जब भी आप टारगेट्स लगा करके चलेंगे तो 80% तक जो है इंट्राडे में यूज करके चलिएगा, और आपका मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग होगा तो उसमें 100% तक आप पकड़ सकते हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आगे चल करके मैं बता दूंगा। तो अब जैसे मान लीजिए एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा कि आपको फिबोनाची किस तरह से ड्रॉ करना है, रिट्रेसमेंट लेवल आपको लो से लेकर के हाई तक आपको डालना है, और यहाँ पे देखना है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे 50-60% टूट गया तो इसका मतलब काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो आपको फिर बाइंग नहीं करना चाहिए, बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि इसके अंदर ट्रेड मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाहर बाइंग नहीं कर सकते हैं, फिर इसके कंडीशंस ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं यहाँ तक मार्केट गिरने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिरने के बाद ऊपर जा सकता है, यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकता है। तो ये सारे के सारे संभावना होते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रेटजी लगाना होता है कि कौन से लेवल्स पे हम लोगों को कैसे बाय करना है, ये लेवल्स पे कैसे करना है, ये लेवल पे हम लोगों को क्या प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, फिर मार्केट की क्या हिस्ट्री रहा है, इस पर किस तरह से हमें बाय करना चाहिए, इस पर किस तरह से बाय करना चाहिए। तो ये सारे के सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। इस पर बाय करने का जो है फिर अलग स्ट्रेटजी लागू होता है। सारे मतलब जितने भी लेवल्स हैं ना उन सभी लेवल्स पे अलग अलग जो है आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको लागू करना पड़ेगा। फिर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसका हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, लाइव टेस्ट करना पड़ेगा उसको, फिर आपको पता लगेगा ये चीज़ें। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बता दिया है एंट्री लेने के लिए आप दो लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक तो 23% का इस्तेमाल करेंगे और 38% का। इसका वीडियो जाकर के देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए तो, ठीक है। अब जैसे ही इसको टेस्ट करता है, मान लीजिए यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट करता है और हाई को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जैसे ये देखिए, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट टेस्ट किया और मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया। अभी हम लोगों को ये नहीं पता है कि मार्केट कितना नीचे आने वाला है, ये हमें नहीं पता है कि मार्केट कितना नीचे आने वाला है। तो ये लेवल्स जो है आपको यहाँ पे पता लगता है कि अच्छा मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, अब यहाँ से ब्रेकआउट कर लिया, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैसे है मार्केट, ये पॉइंट से लेकर के ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लगता है कि अच्छा मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके इस तरह से जो है मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा और इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, पहला तो ये। अब देखिए, जब आप मार्केट में लो से लेकर के हाई पे फिबोनाची डालते हैं तो इसका मतलब आप अप ट्रेंड में ले रहे हैं, यानी कि आप अप ट्रेंड निकाल रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आप फिबोनाची को आप हाई से लेकर के लो पे डाल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाई बनाया और मार्केट नीचे गिरा और थोड़ा ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आप ये इस पे डाल रहे हो, फर्स्ट क्लिक जो है आपका हाई पे हो रहा है और सेकेंड क्लिक आपका लो पे हो रहा है, तो इसका मतलब आप डाउन ट्रेंड निकाल रहे हैं। इसका मतलब आप डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है नीचे यानी कि गिर रहा है। ये हमने पहले हाई पे मारा, उसके बाद लो पे हमने मार्क किया, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड निकाल रहे हैं, यानी कि मार्केट इसको रिट्रेसमेंट करेगा और नीचे गिरेगा, क्योंकि हम लोग जस्ट इसको उल्टा कर रहे हैं। जैसा हमने यहाँ पे लगाया जस्ट इसको उल्टा लगा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे कितना 30% रिट्रेसमेंट कर सकता है, यानी कि गिर रहा है जो स्टॉक्स गिरा यहाँ पे, सॉरी जो आपका यहाँ पे ये निफ्टी फाइनेंस यहाँ पे गिरा, उसके बाद ये लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब आप जो है डाउन ट्रेंड के लिए इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल रहे हैं, यानी कि ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपके डाउन ट्रेंड के निकल रहे हैं और ये आपके अप ट्रेंड के निकल रहे हैं। जैसे इससे ये पॉइंट्स इस तरह से हम लोग मार्क करते हैं, तो इस तरह से आपको पता लगता है कि अच्छा ये इस तरह से टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये दोनों ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस के मेथड से, और क्विकली आपको पता लग जाएगा कि जो टाइम फ्रेम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में क्या मार्केट चल रहा है, किस कंडीशन में भी चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये लो से लेकर के यहाँ तक आपने हाई मार्क कर लिया और मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, और मान लीजिए कि आपने 23% यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये इधर 23%, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 23% यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट यहाँ पे 50% के करीब करीब और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, आपने ये ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया। तो आपने जब एंट्री ले लिया उसके बाद फिर आपको अभी चाहिए टारगेट लगाने का। फिर टारगेट कैसे लगाएंगे, तो आपको टारगेट लगाने के लिए फिर आपको 3 क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि 3 पॉइंट्स चाहिए आपके पास, 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से, आपके पास पहला लो होना चाहिए, दूसरा हाई होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, वापस एक लो होना चाहिए। एक लो कहाँ से, एक वापस लो होना चाहिए जो आपने टेस्ट करके यहाँ पे इस तरह से, जिसको आपने इस तरह से ट्रेंड बनाया है वो वाले लो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप ट्रेंड है तो ये आपको ये लो चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 लो, आप 2 लो होना चाहिए और एक हाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला क्लिक कहाँ पे करेंगे, ये लो पे करेंगे, सेम टू सेम जैसे फिबोनाची डालना है, पहले यहाँ हमने फिबोनाची डाला वैसे ही डाल, पहला यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसका दूसरा टॉप पे हाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक देखिए एक और इनेबल है, अभी भी देखिए ध्यान से हमने क्लिक नहीं किया तीसरा, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए एक और इनेबल है अभी भी, जब तक हम लोग 3 क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये जो है फिनिश नहीं होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया,
अब हमने लो पे क्लिक किया, मार्केट जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया था, इसका मतलब ये है मार्केट के ऊपर के टारगेट 100%, यानी कि ये 100% टारगेट है। 100% टारगेट है तो 100% हम लोग लगा करके नहीं चलते हैं, 100% लगा करके नहीं चलते। तो ये आपके 100% टारगेट्स रहे। आपके ये बीच बीच के जो टारगेट्स हैं, अब पहला टारगेट्स आपके ये 38%, मान लीजिए जैसे ही हाई पे यहाँ पे ब्रेक किया तो आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1:1 आप देखिए पहला टारगेट्स कहाँ पे होगा, पहला टारगेट 1:1 आपका जब तक नहीं आएगा तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं कैसे, देखिए मैं एक बार डिलीट करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इधर हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, मान लीजिए कि ये 23% का लेवल है। मान लीजिए मैं 23% से समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये आपने 23% का लेवल इधर देखा और यहाँ पे आपने एंट्री लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा बफर मार करके मान लीजिए ऊपर में एंट्री लिया आपने, ठीक है, आपने एंट्री लिया यहाँ पे, ये इस तरह से यहाँ तक हाई लगाया और यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और आपने ये ब्रेकआउट पे एंट्री लिया। तो ये ब्रेकआउट पे एंट्री लिया आपने यहाँ पे और आपने फिबोनाची क्या करा, फिबोनाची ये ड्रॉ कर दिया, ये लो हाई, उसके बाद वापस एक लो, ठीक है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल आपने क्या किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, टारगेट कहाँ पे लगाएंगे, टारगेट्स तो यहाँ पे दिख रहा है कि 23% का ये है, 38% का पहला टारगेट, दूसरा या 23% से ये स्टार्ट होता है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा, पाँचवा, छठा, सब टारगेट्स दिख रहे हैं। लेकिन आपका टारगेट्स कहाँ पे होना चाहिए, पहला टारगेट, पहला टारगेट ये नहीं होगा। ये वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके स्टॉप लॉस जितना है उतना आपको मिलना चाहिए, 1:1 आपको मिलना चाहिए, तभी जाकर के वैलिड होगा, तभी जाकर के पहला टारगेट्स आपका होगा। तो आपका पहला टारगेट्स कहाँ पे होना चाहिए, पहला टारगेट्स आपका 1:1, यानी कि कहाँ तक, ये इधर, यहाँ तक आपका पहला टारगेट्स यहाँ पे, यानी कि 80% के करीब करीब, यानी कि 80% के, मान लीजिए ये 40% करीब करीब रिट्रेसमेंट तब किया है उस कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपके 80% के करीब करीब जो है आपका जो है यहाँ पे टारगेट्स निकल करके आया है, यानी कि 80% के करीब करीब आपका जहाँ पे टारगेट्स बन करके आया है। तो आपका जैसे ही 80% को टेस्ट किया, 1:1 आपका टारगेट हिट हुआ, आपका खत्म खेल। अब मान लीजिए कि 100% टारगेट्स आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है वापस एंट्री, मान लीजिए गलती से हो गया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। यदि आपके 1:1 टारगेट्स 100% के आसपास आ रहा है, या यदि आपको लगता है कि बहुत बड़े ब्रेकआउट्स है जहाँ पे ये 100% को भी क्रॉस कर सकता है, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, 100% का टारगेट लगा सकते हैं। नहीं, नॉर्मल ब्रेकआउट है तो फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बार आपके हाई को टेस्ट नहीं करेगा, हर बार आपको हाई को टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपके 100% को टेस्ट नहीं करेगा। यहाँ से ही आपके वापस रिटर्न हो जाएगा, इस कभी यहाँ से आ जाए नीचे गिर जाएगा, कभी यहाँ से नीचे गिर जाएगा, कभी इसके यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मतलब 100 मतलब देखिए हर बार आपका जो है पॉसिबल नहीं होगा कि आपका जो ये है आपका ये पॉइंट से जो है आपका मान लीजिए कि 100% को ही टेस्ट करके नीचे आएगा। तो लेकिन आपका 80% जो है मोस्टली टाइम में जो है 80% टेस्ट करके ही मार्केट जो है नीचे गिरता है। ये सबसे ज़्यादा जो है आपको, आप बैक टेस्ट करके निफ्टी फिन में जा करके टेस्ट कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टॉक्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये टारगेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। मैं आपको स्टॉक्स में, ये सॉरी इसमें दिखाता हूँ, निफ्टी फाइनेंस में दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा देखिए इसका जो है ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए करंट जो है आपका ये पॉइंट से मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और 23% का मार्केट रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट ब्रेक डाउन हुआ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बफर मार करके एंट्री, देखिए थोड़ी देर के लिए आप बस इतना समझ करके चलिए, मैं एंट्री का आगे बता दूंगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ये पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाया जस्ट इसके ऊपर, एंट्री यहाँ पे आपने किया, तो पहला टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो हमने क्या करा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट करके या फिर डायरेक्ट मान लीजिए कि ये इस पर डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इसका, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड में है, इसलिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पहला यहाँ पे क्लिक किया, यदि डाउन ट्रेंड का टारगेट निकालना है तो देखिए ध्यान से, पहला क्लिक किया इनेबल है, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया और तीसरा क्लिक यहाँ पे किया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसके टारगेट्स निकल करके आ गए। इसके टारगेट्स कितना, आज देखिए यहाँ पे 100% एग्जैक्ट टेस्ट किया है, आज का जो ट्रेड है यहाँ पे 100% टेस्ट किया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए ये तो चलिए ठीक है, इसका तो मान लीजिए कि 23% रिट्रेसमेंट किया है तो 100% का, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपका पहला टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, पहला टारगेट ध्यान से देखिए 1:1, मान लीजिए 61% के करीब करीब, ठीक है। 1:1 आपका 61% के करीब करीब आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो रहा है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि दूसरा टारगेट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, दूसरा टारगेट 80% के करीब करीब यहाँ तक होना चाहिए, इसके बाद आपका खत्म। यदि आप करते भी हैं तो 80% से ज़्यादा टारगेट्स नहीं रखिए, ये चीज़ आप याद रखिए। 80% से ज़्यादा टारगेट, दूसरा टारगेट आपका 80% होना चाहिए, उसमें भी पहला टारगेट यदि आने के बाद 1:1 का आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए, यहाँ पे लग जाना चाहिए जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके बाद फिर आपका अगला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में 80% मान लीजिए कि यहाँ पे आ तो गया है, ऐसे कंडीशंस में आप हर बार ऐसा होगा भी नहीं, प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए एक बार इसके चक्कर में आप पड़ेंगे तो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि
यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि ये पॉइंट्स को पकड़ूँ और ये लो को पकड़ूँ, मैं एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स को, और इस पॉइंट को हम लोग ये लो पे मार्क कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 23% से थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया है। कितना किया है? लगभग मतलब मान लीजिए कि 26-27% के करीब करीब मार्केट रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये हाई से लेकर के यहाँ तक हमने मार्क किया और यहाँ तक 26-27% रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद ब्रेकआउट किया। मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक है, आपने एंट्री यहाँ पे लिया थोड़ा बफर मार करके, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया और ये आपने स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर आपने रिट्रेसमेंट जो लेवल है उसके ऊपर लगा दिया। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट पहला 1:1 का आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पहला 1:1 का टारगेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, अब फिबोनाची जो टूल्स टारगेट वाला है इसको लगाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ पे हमने डाला, उसके बाद हमने ये पॉइंट्स पे हाई पे डाला। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम तो 1:1 जो है आपका यहाँ पे इसके करीब करीब आ रहा है, ठीक है, इसके करीब करीब यहाँ पे आ रहा है। तो आपका उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे 78% के करीब करीब मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया है। उसके बाद वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि देखिए 80% जो 80% होता है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। रिवर्स नहीं हुआ मार्केट यहाँ से वापस, अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन मान लीजिए कि इंट्राडे में कर रहे होते तो फिर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। फिर तो भर दिन वैसे हो जाता है, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, आप ध्यान से 80% से ज़्यादा का कभी भी मत करिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए आप। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं मान करके चलूँ ये लो से लेकर के यहाँ तक ये कंडीशंस में, तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लो से लेकर के यहाँ पे हमने डाला फिबोनाची, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हाई पे मार्क कर देते हैं, 23% रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये अप ट्रेंड में है। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने ये लो पे मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे मार्क किया और ये हाई पे मार्क किया। तो सबसे पहला टारगेट आपका कितना होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट आपका कितना होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए 1:1, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे लगा। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पे टारगेट जो है 1:1 होना चाहिए। तो आपका टारगेट ये रहा 1:1, ये आपका 1:1 था। यानी कि मान लीजिए 61% के करीब करीब मार्केट आया, तो इसको मान लेते थोड़ा बहुत, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर हो तो भी कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1:1 भी रखे एग्जैक्ट तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए 1:1 आपका टारगेट यहाँ पे आया। अब ऐसे कंडीशंस में उसके बाद ही दूसरा टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट कहाँ होना चाहिए? लगभग 80% के करीब करीब, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि देखिए 80% आप लगाते तो फिर आप यदि फिबोनाची का टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जो नॉर्मली नेचुरली जो तरीका होता है ना उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग फिबोनाची को इस्तेमाल नहीं करते हैं और नॉर्मली हम लोग जो प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग 80% 80% का रिट्रेसमेंट लगाते हैं, सॉरी 80% का जो है लेवल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि फिबोनाची टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको लगाइए, आप इसका जो है आप इस्तेमाल करिए, 78% का इस्तेमाल करिए और इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 78% तक मार्केट जो है 78% को भी टेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मार्केट कितना ऊपर गया, ये देखिए मार्केट यहाँ तक ही क्लोज, आपका 1:1 तक ही खत्म हो गया मार्केट उस दिन। तो इतना बड़ा मोमेंटम भी आप सोचेंगे कि इतना बड़ा मूव हो जाए इसमें निफ्टी फाइनेंस में, फाइनेंस सर्विस में, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि यदि स्टॉक्स में आपके हैं तो स्टॉक्स कोई 7% चढ़ जाता है दिन में, कोई 5% चढ़ जाता है, कोई 6% चढ़ जाता है, किसी स्टॉक्स के 4% के वॉलीटिलिटी रेंज है, किसी के मान लीजिए कि अब नॉर्मली वॉलीटिलिटी 3% है, 4% है। ऐसे स्टॉक्स है जो दिन में 3 4% वॉलीटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे वोल्टाइल होता है। तो इसलिए आप उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपके टारगेट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ये जो है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसमें आप करेंगे, आप सोचेंगे 100% लगा कर चलेंगे इसमें, इसलिए आपको 1:1 का जो है ट्रेड करना चाहिए इसमें निफ्टी में आपको जो इंडेक्स है ना उसमें आपको करना चाहिए, आपको हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लगा देंगे, यहाँ से भी उचित नहीं होगा। मार्केट्स में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहला वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको करके चलना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी देखिए क्या है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है मेरे ख्याल से, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो अगले पार्ट्स में जो है इसका हम लोग ट्रेंड पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लर्नर्स हैं इस ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग करने के लिए, ठीक है। आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं लेगा, कोई भी पैसा नहीं लेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी और जय श्री राम आप सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए।